हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बर्ड बॉक्स बार्सिलोना के बारे में। आप इसे बर्ड बॉक्स 2 भी कह सकते हैं। अगर आपने बर्ड बॉक्स नहीं भी देखा है तो भी आपको ये मूवी समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जहाँ दुनिया के 90% लोग खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ एलियन की ऐसे प्रजातियाँ मौजूद है जिसे देखते ही इंसान सुसाइड यानी कि खुद को खत्म कर लेता है। इससे बचने के लिए कई लोगों ने तो अपनी आंखें तक फोड़ डाली। दोस्तों, कई बार ऐसे होता है कि हम लोग मूवी तो देख लेते हैं लेकिन उसमें छुपी हुई हिडन थ्योरी को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए मूवी खत्म होने के बाद इसमें छुपी हुई हिडन थ्योरी को भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। आज सेबेस्टियन और उसकी बेटी आना बहुत खुश हैं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ये दोनों स्केट क्लब में स्केट कर रहे होते हैं, यानी कि ये दोनों क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे इन पर हमला कर देते हैं और इनका खाना भी छीन लेते हैं। ये सभी गुंडे अंधे होते हैं और यह सब मिलकर सेबेस्टियन को उनकी बेटी आना के सामने बुरी तरह से पीटते हैं। यहाँ सेबेस्टियन चाहे तो इन सब गुंडे को आराम से मार भी सकते थे, लेकिन उनकी बेटी आना उन्हें ऐसा करने से मना करती है। अब सेबेस्टियन अपनी बेटी आना के साथ आंखों में पट्टी बांधकर स्टेडियम से बाहर आते हैं। तभी हम बर्बाद बार्सिलोना शहर को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट हो रखा है। पूरे शहर में दहशत का माहौल है। खैर, अब रास्ते में सेबेस्टियन को एक ग्रुप जाने का महसूस होता है। ग्रुप के सभी लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा था और यह सभी लोग एक रस्सी के सहारे चल रहे थे। अब सेबेस्टियन इन लोगों को देखकर वहीं रुक जाता है और आना से कहता है कि जब तक यह बात पता न चल जाए कि यह लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, तुम यहीं पर छुपी रहना। जिसके बाद सेबेस्टियन वो ग्रुप के पास आता है और कहता है कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और ऊपर से कुछ गुंडों ने मेरी पिटाई भी कर दी है। क्या मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जिस पर ग्रुप का लीडर मना कर देता है। रिप्लाई में सेबेस्टियन कहता है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। दरअसल बार्सिलोना शहर में ठंड बहुत बढ़ चुकी है और यहाँ सबको गर्म रखने के लिए अपने कमरे में बिजली की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ एक जनरेटर पूरा कर सकता है। अब इस ग्रुप के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं होता, इसीलिए यह लोग सेबेस्टियन को अपने ग्रुप में मिला लेता है। जिसके बाद यह सब लोग अपनी एक खुफिया जगह पर पहुँचता है, जो कि बस का एक कारखाना होता है। वहाँ पर पहले से ही और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। सेबेस्टियन के आंखों पर बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी, जो उस वक्त लगी थी जब इसे अंधे गुंडे ने मारा था। इसीलिए वहाँ पर मौजूद एक लेडी डॉक्टर उसकी आंखों पर टांके लगा देती है। सेबेस्टियन उस लेडी डॉक्टर से पूछता है, यहाँ पर और कितने लोग रहते हैं? वो बताती है, मुझे मिलाकर यहाँ पर 6 लोग रहते हैं। इन लोगों में से एक शख्स होता है जिसने खुद की आंखें फोड़ ली थी। वो सभी को अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि इन दिनों शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जो कि इन एलियन से ऑलरेडी पोजेस्ड हो चुके हैं, यानी कि एलियन के कंट्रोल में है। वो पोजेस्ड हुए लोग उन एलियन का साथ देते हैं। वो लोगों के पास जाकर उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को खोल देते हैं, जिससे एलियन उनके दिमाग पर काबू कर लेते हैं और वो लोग खुद की जान ले लेते हैं, यानी कि सुसाइड कर लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी बीवी की जब आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी तो कुछ पोजेस्ड लोगों ने आकर उसे खुले मैदान में ले गया और उसकी आंखों की पट्टी खोल दी, जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली। वो मेरे साथ भी ऐसे ही करने वाला था, लेकिन मैंने चाकू से खुद की आंखें फोड़ दी और इसीलिए उन्होंने मुझे जाने दे दिया, इसीलिए मेरी जान बच गई। तभी हम व्यूअर्स एक चीज नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन के साथ आना कहीं भी दिख नहीं रही होती है, तो वो कहीं छुपी हुई है। अगर सेबेस्टियन यहाँ खुद को ग्रुप में शामिल कर सकता है और ये लोग अच्छे हैं, तो उसे आना को भी साथ में लेकर क्यों नहीं आया? हम जानते हैं कि शहर में कुछ पोजेस्ड लोग भी जबरदस्ती किसी के भी आंखों की पट्टी खोल रहे हैं।
अगर उन्होंने ऐसा आना के साथ किया तो वो मारी जा सकती है। तो सेबेस्टियन ने आना को अभी तक ग्रुप में शामिल क्यों नहीं किया, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। जब रात को सब लोग सो जाते हैं तो सेबेस्टियन चुपके से बस की चाबी निकाल लेता है और जैसे कि हमें पता है यह बस का एक फैक्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारी बसेस हैं और यह सभी लोग बस के अंदर ही सोया करते थे। सेबेस्टियन बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। लॉरा जो कि एक लेडी डॉक्टर है वो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन सेबेस्टियन उसका एक नहीं सुनता। देखते ही देखते सेबेस्टियन बंद दरवाजे पर बस को दे मारता है और उन सभी को खुले मैदान में ले आता है। कंट्रोल खो देने की वजह से उस बस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ तो वहीं मर जाता है और जो जिंदा बचते हैं वो सेबेस्टियन से लड़ने लगता है। वो सेबेस्टियन से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम धोखेबाज हो। इतने में ही सेबेस्टियन को महसूस हो जाता है कि वो एलियन आ रहे हैं, क्योंकि उनके आते ही धरती से पत्ते, छोटे पत्थर और कुछ कण हवा में उड़ने लगते हैं और जैसे ही पहला शख्स उस एलियन को देखता है तो जमीन पर पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी गला काटकर अपनी जान ले लेता है। फिर दूसरी लेडी यानी कि लॉरा उसके पास आती है और वो भी उस एलियन को देखकर बस में चलते हुए टायर पर अपनी मुंह दे डालती है और वहीं मारी जाती है। और तीसरा शख्स जिसके हाथ में एक लाइटर था वो उस लाइटर को जलाकर पेट्रोल की तरफ फेंक देता है और जलकर मारा जाता है। अब एक के बाद एक सब लोग खत्म होते जा रहे थे और सेबेस्टियन उनको मरते हुए देख रहा था, लेकिन शॉकिंगली सेबेस्टियन खुद खत्म नहीं हो रहा था। उल्टा उनको उन मरने वालों की आत्माएं रोशनी के रूप में आसमान की ओर जाते हुए नजर आ रहा था। अब तभी आना उसके पास आती है और उसे कहती है कि उसने बिल्कुल सही किया है। अब वो सब यानी कि मरे हुए लोग फ्री होकर उनके सही जगह पर जा चुके हैं और सेबेस्टियन शेफर्ड यानी कि चरवाहा है जो कि सीप यानी कि भेड़ को अपनी दर्द से मुक्ति दिलाता है। और जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो आफ्टर लाइफ में जाकर अपनी बीवी और बेटी आना से दोबारा मिल सकता है। यानी कि हम यहाँ समझ पाते हैं कि आना रियल नहीं है बल्कि वो सेबेस्टियन के ख्यालों में है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि ये आना के रूप में कोई एलियन है। और यहाँ पर सेबेस्टियन इसलिए नहीं मरा क्योंकि इन एलियन ने खुद सेबेस्टियन को चुना था इस धरती पर बचे हुए लोगों को मारने के लिए, और यहाँ पर उसे लगता है कि वह यह सब काम अच्छा कर रहा है। उसके बाद कहानी यहाँ से शिफ्ट होकर 9 महीने पीछे जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन पेशे से एक इंजीनियर है। वो एक दिन पावर प्लांट पर काम कर रहा था, तभी ऑफिस से उसे कॉल आता है कि 2 पावर प्लांट पर कुछ मजदूरों ने एक साथ कूदकर अपनी जान दे दी। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो परेशान हो जाता है। वो जल्दी से अपने ऑफिस जाता है जहां पर वो टीवी पर न्यूज से उसे पता चलता है कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपनी जान दे रहे हैं। ऑफिस में भी फोन की घंटिया पे घंटिया बज रही थी। किसी का भाई मर गया था तो किसी की मॉम। सेबेस्टियन को भी अपनी वाइफ की कॉल आती है और वो कहती है कि आना अभी स्कूल में ही है, तुम्हें जल्दी से जाकर उसे लाना होगा। दरअसल यह लोग किसी सेफ जगह पर जाने के लिए सोच रहे थे। इस खबर को सुनकर सेबेस्टियन हक्का बक्का रह जाता है और जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उनके आसपास चल रहे लोगों ने इन एलियन को देख लिया होता है और वह लोग अपनी जान दे रहा होता है, जिसे देखकर सेबेस्टियन बहुत परेशान हो जाता है। शहर का जो माहौल है वो खतरनाक हो चुका था। अब वो जैसे तैसे बचते बचाते मेट्रो स्टेशन तक पहुंचता है। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे डरे हुए लोग ट्रेन आने का वेट कर रहे थे और वहाँ पर हवा आने लगती है, छोटी छोटी चीजें हवा में उड़ने लगती है, यानी कि अब यहाँ पर एलियन आ चुका है और वहाँ के लोग उसे देख लेते हैं। लेकिन सेबेस्टियन किसी तरह से नहीं देख पाता और जिन जिन लोगों ने हवा यानी कि उस एलियन को देखा था वो सभी लोग ट्रेन के ट्रैक पर कूदकर अपनी जान दे देते हैं और उनको मरते हुए देख बाकी के बचे हुए लोग भी पोजीशन में आ जाते हैं और खुद को खत्म करने लगता है। और तब तक सेबेस्टियन समझ जाता है कि कुछ भी करके मरने वाले को नहीं देखना है, इसीलिए वो नजरें झुकाकर वहां से जैसे तैसे भागकर अपनी बच्ची के स्कूल जाता है।
और वहाँ से आना को उठाता है और अपने घर जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में एक चर्च पड़ता है। भगवान से दुआ मांग कर जब वो निकलने वाला था तभी चर्च का फादर ही उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि क्या वो यह सब कुछ देखना नहीं चाहता। यह चमत्कार गॉड कर रहा है, वो लोगों को फ्री कर रहे हैं। यह एंड ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि दुनिया खत्म होने वाली है। गॉड और एंजल्स धरती पर आ रहे हैं। भगवान ने तुम्हें चुना है और अब तुम उनके अधूरे काम को पूरा करोगे। फादर की बात सुनकर हम व्यूअर समझ पाते हैं कि अब फादर भी उन एलियन से पोजेस्ड हो चुका है। ये एलियन इतना खतरनाक होता है कि इंसान जो सोचता है, जो उसका बिलीफ होता है, उसका जो एंजाइटी होता है, जो उसका फियर होता है, उसी के रूप में उसे नजर आता है। अब सेबेस्टियन आना को लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अपनी वाइफ भी मिल जाती है। जब ये तीनों मिलकर एक कार पर बैठने को जा ही रहे थे तभी एक कार तेज रफ्तार से आकर उसकी वाइफ को टक्कर मार देती है और वो वहीं मारी जाती है, जो कि सेबेस्टियन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है। यहाँ सेबेस्टियन को आना के साथ एक चर्च में दिखाया जाता है। सेबेस्टियन कन्फेक्शन के लिए आया हुआ है। सेबेस्टियन कन्फेक्शन में कहता है कि उसने उन लोगों से झूठ कहा और उसने अपनी फैमिली को दोबारा पाने के लिए ऐसा किया जो कि गलत नहीं था। और क्या गॉड उनको माफ कर रहे हैं, जिस पर एक एंजल हिलता हुआ उनको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन यह सब कुछ सच नहीं होता। यह सब कुछ उनको बहकाने के लिए वो एलियन कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको पोजेस्ड कर रखा हुआ है। यहाँ तक कि आना भी यहाँ पर रियल नहीं है। चर्च से निकलने के बाद अब सेबेस्टियन दूसरी शिकार के तलाश में था। दूरबीन से देखने पर उसे एक ग्रुप दिखाई देता है। आना जो सेबेस्टियन के ख्यालों में थी वो कहती है कि लड़की को अपना शिकार बनाओ। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन वहां पहुंचता है तो दो कुत्तों के साथ दो और भी लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये दो लोग दरअसल उस लड़की के साथ ही था जिसका नाम होता है क्लेरा। यह लोग सेबेस्टियन को चोर लुटेरा समझ रहे थे। सेबेस्टियन यहाँ पर भी वही पिछले कहानी सुनाता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ गुंडों ने भी लूट लिया है, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे पता है कि जनरेटर कहाँ है। अब क्लेरा अपने साथी ऑक्टिवा और राभा से कहती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अब यह लोग सेबेस्टियन को अपने ग्रुप में मिला लेता है और अपने खुफिया ठिकाने पर जाता है जो कि एक बमकर था। इस बमकर में पहले से ही दो लोग और भी मौजूद थे, रॉबर्टो और उसकी वाइफ इजाबेल। वहीं पर एक छोटी बच्ची भी थी, सोफिया, जो कि जर्मन भाषा में बोलती थी। तो सेबेस्टियन को भी थोड़ा बहुत जर्मन आती थी और सोफिया तो ऑलरेडी जर्मन बोल रही थी। तभी आना पीछे से सेबेस्टियन का कान भरने लगती है कि तुम्हें इन सभी लोगों को बाहर लाना होगा, तभी एलियन अपना काम कर पाएंगे और इन सभी लोगों की जानें लेंगे ताकि इनकी आत्माएं आसमान में जाएगी, तभी गॉड खुश होंगे। अब सबसे पहले सेबेस्टियन सोफिया को फंसाने लगता है, जहां पर सोफिया बताती है कि उसकी मॉम शहर की दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटी में है जहां पर उन एलियन का आना नामुमकिन है। जब शहर में अफरा तफरी मची हुई थी तब मेरी मॉम ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मगर लोगों की भीड़ की वजह से मेरा हाथ उनसे छूट गया। हालांकि मेरी मॉम तो वहां पहुंच गई लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। सोफिया उन्हें वहां का नक्शा भी बनाकर दिखाती है। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि मैं इस नक्शे को जानता हूं और मैं आप सभी लोगों को वहां तक पहुंचा भी सकता हूं, लेकिन उसके लिए आप सभी लोगों को मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पर रहकर हम लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, हमें जीने के लिए खाने पीने की भी जरूरत पड़ेगी। सब तो सेबेस्टियन पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लेरा के एक साथी को सेबेस्टियन पर बिल्कुल यकीन नहीं था। रात को जब सब लोग सो रहे थे तब सेबेस्टियन उनके डॉग्स के रस्सियों को आधा काट देता है ताकि जब डॉग तेजी से भागने लगे तो उनके ही हाथों से ये रस्सी टूट जाए। उसके बाद हमें अगली सुबह दिखाई जाती है जहां पर सभी अपने अपने आंखों पर पट्टी बांधकर बमकर से बाहर निकलकर उस गवर्नमेंट फैसिलिटी पर जा रहे होते हैं।
लेकिन तभी एलियन के आने का एहसास डॉग्स को हो जाता है। डॉग्स भौंकते हुए तेजी से भागने लगता है क्योंकि डॉग्स के रस्सी को सेबेस्टियन ने ऑलरेडी आधा काट रखा था, तो रस्सी वहीं टूट जाता है और डॉग्स भाग जाते हैं। क्लेरा का साथी, जिसको सेबेस्टियन पर भरोसा नहीं था, वो अपने डॉग्स को बचाने के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोल देता है, जिससे सेबेस्टियन का प्लान कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखों की पट्टी खोलता है, वो एलियन के पोजीशन में आ जाता है और पास ही में खड़ी एक कार के शीशे पर अपना सिर दे मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इन एलियन की खास बात यह भी थी कि ये लोग किसी के भी दिमाग पर हावी हो जाया करते थे। जो बातें इनके कभी अपनों ने इन्हें समझाया था, वो बातें इनके कानों में बार बार गूंजा करती है, जिससे सबका दिमाग कुछ भी सुनने समझने की ताकत को खो देता था। यहाँ पर भी इन सब लोगों के साथ ऐसे ही हो रहा था, यानी कि सबका दिमाग खाली और विचलित हो चुका था। ये सब लोग अपनी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ऐन वक्त पर क्लेरा अपना दिमाग चलाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है और पास ही के एक घर में सबको ले जाती है। सोफिया इस वक्त बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है और उसे संभालते हुए अपनी बेटी आना का लॉकेट दे देता है, जिससे आना, जो रियल नहीं है, वो नाराज हो जाती है। वो कहती है, आपने वो लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया? वो आपकी बेटी नहीं है। तभी क्लेरा उससे बात करने आती है, जो कहती है कि उसे उसके भाई की आवाज सुनाई दी, जो मर चुका है। लेकिन यह सब उन एलियन का काम है, जो उन्हें तोड़ने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। ये एलियन उनके ही दर्द, दुख और डर का इस्तेमाल करके उसके दिमाग से खेलता है। अब यहाँ पर आना, जो सेबेस्टियन के ख्यालों में है, वो उसे यह सब सुनने से मना करती है। वो कहती है, यह सब कुछ झूठ है, बकवास है, इसे मत सुनो, क्योंकि इससे सेबेस्टियन होश में आ जाएगा और सही गलत समझने लगेगा। वो यह सब अभी इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो होश में नहीं है, यानी कि उन एलियन के पोजीशन में है। अब यहाँ पर क्लेरा को सेबेस्टियन पर शक होने लगता है, क्योंकि जब सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, सबको अपने अपने करीबियों की आवाजें गूंज रही थी, तब सेबेस्टियन के मुंह से चू तक नहीं निकली और ऊपर से उसके सर पर चोट भी थी और चोट पर टांके लगे हुए थे। अब कोई इंसान खुद तो टांके नहीं लगा सकता, इसका मतलब वो पहले किसी और ग्रुप के साथ था और अब वो अकेला है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। अब आना सेबेस्टियन को एक इंसान को खत्म करने के लिए बोलती है, जिससे वो ऑक्टाविया से यह कह देता है कि वो अब अपनी आंखों की पट्टी खोल सकता है, क्योंकि विंडो बंद है। लेकिन असल में विंडो ओपन थी, जिससे ये पट्टी हटाते ही वो इन एलियन को देख लेता है और खुद को खत्म कर देता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को ऑक्टावियो की सोल जाती हुई नहीं दिखाई देती, बल्कि उसका दर्द और उसका खून दिखाई देता है। यानी कि अब वो कहीं न कहीं सही गलत समझने लगता है कि वो यह जो भी कर रहा है वो ठीक नहीं है, और आना उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, जो कि फ्लैक्चुएट यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब कि ये एलियन अब सेबेस्टियन के दिमाग से कंट्रोल खो रहे हैं। अब सेबेस्टियन ऑक्टावियो के मौत के बाद नीचे जाकर सबसे झूठ कहता है कि ऊपर एलियन पहुंच चुका है। अगर हम सब यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो वो हम सब लोगों को मार देगा। इसीलिए अब ये लोग अपना रास्ता बनाकर धीरे धीरे वहाँ से जाने लगता है। अब कहानी के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे हैं, सेबेस्टियन, क्लेरा और छोटी सी बच्ची सोफिया। अब सेबेस्टियन क्लेरा और सोफिया को बचाकर एक घर में ले आता है। यहाँ बार बार आना सेबेस्टियन के ख्यालों में आकर यही कह रही होती है कि बस 2 और डैड, आपको और 2 लोगों की जान लेनी है। इनके आंखों की पट्टी को हटा दो, ये मरेंगे तभी तो हम मिल पाएंगे। लेकिन सेबेस्टियन एक छोटी बच्ची यानी सोफिया के आंखों से पट्टी नहीं हटा सकता था। इसी दौरान सेबेस्टियन अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि होश में आ जाता है और अब उसे यह लगने लगता है कि ये वो जो भी कर रहा है वो गलत है। अब यहाँ से कहानी 8 महीने पहले की दिखाई जाती है।
सेबेस्टियन की वाइफ के मौत और उस हादसे के बाद शहर में 50% लोग खत्म हो गई थी। इसी बीच आज आना का बर्थडे था। सेबेस्टियन अपनी बेटी आना के लिए केक लेकर आया था। तभी वो फादरी कुछ लोगों के साथ वहां आ जाता है। वो लोग आना और सेबेस्टियन को पकड़कर ऊपर छत पर ले जाता है, जहां आना को जबरदस्ती उस एलियन को दिखा देता है और वो खुद को खत्म कर देती है। लेकिन उसे एंजल दिखाई देती है और ऐसे ही एलियन ने उसे अपने बस में किया था और अब उसे आना भी दिखाई देने लगी थी। अगेन कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर सेबेस्टियन को एहसास होने लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है। अब उसे कैसे भी करके क्लेरा और सोफिया को बचाना था। इसी बीच इधर फादरी और इसके लोग भी यहाँ पहुँच जाती है। अब इसके बीच बहुत कड़ाके की फाइट होती है, लेकिन कैसे भी करके ये लोग उस केबल कार के टॉप तक पहुंच जाती है, जहां से शहर की दूसरी और गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंचा जा सकता है। अब सेबेस्टियन फादरी और उसके लोगों को रोक कर रखता है और क्लेरा सोफिया के साथ उस केबल कार की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जो कि काफी सीढ़ियों के टॉप पर हैं। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा है और सीढ़ियां भी काफी कमजोर हैं। उधर नीचे फादरी के साथ सेबेस्टियन घमासान फाइट कर रहे होते हैं। अब क्लेरा को कैसे भी करके सोफिया को बचाना ही था, तो उसने खुद की आंखों से पट्टी हटाकर कैसे भी करके सोफिया को टॉप तक ले जाती है। लेकिन एलियन भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ जाते हैं। तभी ऐन वक्त पर क्लेरा अपनी आंखों पर वापस पट्टी बांध लेती है और 4 तक गिनती करके जैसे ही केबल कार उन तक पहुंचती है, उनमें ये दोनों छलांग लगा देते हैं। हालांकि इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन नीचे सेबेस्टियन लड़ते लड़ते मारा जाता है और उनकी बेटी आना जो उनके ख्यालों में थी, वो दरअसल फादरी की ही झलक थी। और उधर क्लारा और सोफिया केबल कार के जरिए उस गवर्नमेंट फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां सोफिया को उसकी मां भी मिल जाती है। लेकिन इस गवर्नमेंट फैसिलिटी के आर्मी वाले पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए वो लोग अगेन क्लारा को कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। जहां इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि इन आर्मी वाले ने नीचे बेसमेंट में एक आदमी को बांध कर रखा हुआ है और यह आदमी उन एलियन के कंट्रोल यानी कि पोजीशन में है। जो नए लोग इन गवर्नमेंट फैसिलिटी में आते हैं, उनका डीएनए लेकर चूहे में टेस्ट करते हैं, फिर उन चूहों को नीचे बंकर में भेज देते हैं, जहां इन आर्मी वाले ने एक बहुत बड़ा एलियन को कैद कर रखा है। वहां पर और भी कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं, जिनका ऊपर एक्सपेरिमेंट होना बाकी है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब जैसे इसका एंडिंग हुई है, इससे साफ पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मूवी में छुपी हिडन थ्योरीज के बारे में। मूवी में एलियन को दिखाया गया है जो कि इनविजिबल होता है। ये एलियन लोगों के सबसे गहरे डर दुखों को एक भयानक रूप में दिखाया गया है। इसमें कुछ ऐसे लोगों को भी दिखाया गया है जो एलियन से ऑलरेडी पॉजेस्ड हो चुके हैं। रियल लाइफ में यह वह लोग हैं जो बड़ी दुखों से गुजर चुका है, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बात करूं द लीड कैरेक्टर सेबेस्टियन की, तो मेरी नज़र में ना तो यह कम्प्लीटली हीरो है और ना ही विलन। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गिल्टी फीलिंग के साथ जी रहे होते हैं। सेबेस्टियन उन्हीं लोगों को प्रेजेंट करता है। उसने अपनी बेटी आना और उसकी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और वहीं से वो खुद को गिल्टी फीलिंग करने लगता है और अपने ख्यालों में आना को देखने लगता है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि एलियन आना के रूप में सेबेस्टियन को दिखाई देने लगता है। तो दोस्तों, ये था बर्ड बॉक्स बार्सिलोना के कहानी और मेरे हिसाब से कुछ थ्योरीज। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए